हाँ, सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 31 ए को प्रैक्टिस करेंगे। ये आर्टिकल ये स्पष्ट करता है कि सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, यानी कि कुछ विधियों की प्रवृत्ति। और ये भाग 3 के अंदर हम जैसे कि बता रहे थे कि 12 से लेके 35 आर्टिकल है। 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और 23-24 शोषण के विरुद्ध के अधिकार, 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता, और 29 से लेके 30 तक सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। और ये हम कल 30 को आर्टिकल को पढ़े थे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों की अधिकार। तो उसी के अंदर आता था संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के धारा 6 के अनुसार निरस्त कर दिया गया, यानी कि एक अभी संवैधानिक अधिकार है, ये ना कि इंडिविजुअल व्यक्ति का। यहाँ पर हम आर्टिकल 31 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 31 ए के अंदर संपदों आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की प्रवृत्ति। खंड 1 अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हमने आर्टिकल 13 के अंदर पढ़े, तो वहाँ पर मूल अधिकारों से संगत या उनको अल्पीकरण करने वाली विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी। इस भाग में प्रवत अधिकार, यानी कि भाग 3 के अंदर 12 से लेकर 35 राइट्स दिया गया है। तो इसके में आर्टिकल 31 भी था कि वो राइट देता था कि संपत्ति के रखने का अधिकार। जब लोक हित में भारत के लोगों के हित में काम के लिए किसी जमीन का एक्विजिशन किया जाता है सरकार द्वारा, तो वो कई ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति वो उनके अंदर राष्ट्रीयकरण या यानी कि राष्ट्रभक्ति या बोलते हैं हम, जब भी उसका मुआवजा देने के बावजूद भी वो अपने लैंड को नहीं छोड़ पा रहा है, वो अपना खुद का संपत्ति बना के मन बना के बैठा, तो भारत का संसद में विधि बनाना पड़ा। नहीं तो आप राष्ट्रीयकरण के भाव आपके राष्ट्रीयकरण का भाव तो होना ही है नागरिक के अंदर, बट आप आपके मन के अंदर जो नेशनलाइजेशन सॉरी देशभक्ति बोलते हैं हम, देश के प्रति समर्पित यदि आपके अंदर डेवलप हो जाता, तो आप संपत्ति का अधिकार अनिवार्य रहता था भी। और जब ऐसा सिचुएशन आता है, आपको लैंड को एक्विजिशन करना पड़ता है राष्ट्र को, तो आप देने से हिचकिचा देते, तो इसके लिए कानून बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये खंड 1 को पढ़ते, किसी संपदा या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वाह पर उनमें से परिवर्तन के लिए, इसके लिए कह रहे हैं। और उपखंड क किसी संपत्ति का प्रबंध लोक हित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा लिए जाने के लिए हमने कहा ना पूर्व में। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 13 के अंदर ये राइट है कि मूल अधिकारों से असंगत कोई कानून नहीं बनाएगा, बट राज्य के हित में, लोक हित में, तो स्टेट किस लिए चुनते हैं हम? वी द पीपल ऑफ इंडिया को गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर के लिए ही हम स्टेट को चुनते हैं। तो इसके लिए वो उस काम के लिए करने के लिए ऐसे आपको ये नहीं, वो राज्य सुनिश्चित करेगा, आपको गारंटी भी देगा कि आप गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर ही जाएगा। आपका लैंड एक्विजिशन करेगा तो भी आपको मार्केट की जो वैल्यू है उससे अधिक ही रहेगा, इससे कम नहीं। ये है। और खंडग 2 या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मिलित करने के लिए, ये इसके लिए निगमों के प्रबंध
अभिवर्तियों, सचिवों और कोषाध्यक्षों, संबद्ध निर्देशकों को या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरों धारकों को मत देने के किन्हीं अधिकारों के निरूपण या उनमें परिवर्तन के लिए किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उस प्रवृत्त करने के लिए प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञापित के आधार पर प्रबोधभूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निरूपण या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञापित को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए। ये उपखंड ड उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है। ये अभी हमने उपखंड को पढ़े तो उनमें से ये नहीं कहे कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है तो और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी असंगत है। ये क्या इसके अधीन असंगत हो जाता है? ऐसा नहीं कर सकते। यह उसे छीनती या न्यून करती है। परंतु जहाँ ऐसे विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा या बनाई गई विधि है, वह इस अनुच्छेद की उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु यह और कहा जाए जहाँ किसी विधि में किसी संपादक के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहाँ उसमें समवर्ती कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी ज्योति में है, वह राज्य के लिए ऐसी भूमि ऐसे भागों को जो किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है या उस पर निर्मित या उससे अनुल्लंघन किसी भवन या संरचना के अर्जन करना उस दशा में सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा। जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्राधिकार के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्यों से कम नहीं होगा। हमने पूर्व में भी समझा। भवन, संरचना, अर्जन तो तेल खोजने के लिए वहाँ पर ऐसा नजर आता है सरकार को, स्टेट को, तो वो आपको मुआवजा देगा जो बाजार के मूल्य से भी अधिक रहेगा। और खंड 2 इस अनुच्छेद में उपखंड ख संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में भूमि भूवृत्तियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसका अंतर्गत कई जागीर, इनाम या मुआफा अथवा वैसे ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्य में कई जन्म अधिकार भी होगा। रायतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन द्रुत कोई भूमि भी होगी। कृषि के प्रयोजन के लिए या उसके सहायक प्रयोजन के लिए द्रुत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि की कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोगों में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल है।
खंड क अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपादा के संबंध में किसी तसदारी उपसोस और सतोदारी वो धृतिधारक रायत और रायत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकारी और वो स्वराज्य के संबंध में कोई अधिकार या विशेष अधिकार होगा। ये आर्टिकल है हमने पढ़ा। तो कुछ अधिनियमों और विनियमों के विद्यमानीकरण, वैलिडेटेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, आर्टिकल 31 बी को हम लोग सदन पाठशाला में प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ये कहता है कि 31 बी में तो आर्टिकल 13 में तो जीरो है, ऐसे मूल अधिकारों से रेगुलेशन या कुछ भी बनता है तो, बट इसी के कारण आर्टिकल 31 के कारण ये क्लोज 31 बी 31 ए 31 बी ऐसे समझाने के लिए और भारत के लोगों के हित के लिए बनाया गया है। तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हम भारत के लोगों को उद्देश्य एक ही है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित भारत का संविधान को पढ़ना है, समझना है और इसको अप्लाई करना है। जैसे कि अभी लोक प्रतिनिधि, जैसे कि एमपी एमएलए संविधान का शपथ लेते हैं, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, और वो अपने जिस पे आस्था रख से कभी वो शपथ लेते हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, तो भी वो पालन नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर लोक निष्ठा या वो बोलते हैं ना डिग्निटी नहीं दिखता है उनके अंदर, नहीं तो ग्राउंड पर अभी तक संविधान लागू हो चुका होता। तो पढ़ेंगे तो जानेंगे तो बोलेंगे लिखेंगे भी। तो लई सदन पाठशाला में मिलते हैं और हमारा इंटेंशन है कि नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण की ओर ही जाना है, तो उसको भी प्राप्त करना है। तो हम लिखना है, पढ़ना है और जानना है, जानकारी को श्रेय करना है। तो सभी को साधुवाद, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू, आपने मुझे सुना।